वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से विगलित जो वचन, उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहला वाला जो श्लोक, इसके ऊपर गुरुदेव ने लिख करके रखा नाम तत्व, और फिर उसमें भी फिर बतलाया सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो ये श्लोक उद्धरित हुआ, विगलित हुआ, उस श्लोक के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ जो साधन है भक्ति का, उसी को ही बतलाया गया है। सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? श्री कृष्ण संकीर्तन ही विशेष रूप से सर्वोपरि जय युक्त हों। ये हम लोग जो श्लोक इसके ऊपर ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से विगलित, अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित होकर के एक साधक के रूप में इस प्रकार के वचन जो हैं वो अपने अनुभव के साथ में हम लोगों के समक्ष प्रकटित कर रहे हैं। उसी में उन्होंने ये जो श्लोक, इसमें कितने चरण हैं? 8 चरण, 8 पद अथवा 8 चरण। पहला चरण क्या है श्लोक का? चेतो दर्पण मार्जनम। और अंतिम जो है 8वां चरण, वो क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस श्लोक के अंतर्गत
जो अंतिम पद है, अंतिम चरण है, वो तो हो गया कि श्री कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, अर्थात सर्वश्रेष्ठ साधन है ये। इसके द्वारा 7 अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अद्भुत फल बतलाए? 7, जो 7 चरण में पहले वर्णन किया है। पहला, इसके द्वारा ही चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। दूसरा, इसी के द्वारा ही भव महादावा अग्नि निर्वापणम ये होता है। इस प्रकार से एक एक करके हमने उसको श्रवण किया था कि इसमें एक पद तो है, वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ साधन का अंग अथवा भजन क्रिया का अंग। और बाकी जो 7 हैं पद पहले वाले, वो 7 पद जो हैं वो इस श्री कृष्ण संकीर्तन का जो भी व्यक्ति सुष्ठु रूप में याजन करेगा उसको ये 7 फल की प्राप्ति होएगी। उसमें परम शब्द के द्वारा क्या बतलाया कि एकमात्र इसी के द्वारा ही, एकमात्र इसी साधन के द्वारा ही ये 7 फल प्राप्त होते हैं, अन्य किसी के द्वारा नहीं होते। इस प्रकार से बतलाया था। सबसे पहले शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का हम लोगों ने जो भाष्य, संबोधन भाष्य, उसको श्रवण करना प्रारंभ किया हुआ है। उसी में सबसे पहले उन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवत के एक वचन को उठाया शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के तत्व को जानने वाले, और उन्होंने जब अपने द्वारा सृष्ट इस जगत के समस्त प्राणियों की दशा को दर्शन किया कि ये पुनः पुनः क्या कर रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़े हुए हैं और जो अनित्य भौतिक वस्तुएं उसी में ही सब समय के लिए लिप्त हैं। इनका परम मंगल कैसे हो, इसी का बड़े ही दृढ़ रूप में निश्चय करने के लिए उन्होंने वेदों को 3 बार भली प्रकार से अध्ययन किया और उसके बाद इस निर्णय पर पहुँचे कि भगवान के प्रति जो प्रेम है, यदि वो एक जीव का उत्पन्न हो जाए तभी केवल संभव है कि वो क्या हो जाएगा? वो इस सब जो जन्म मृत्यु का चक्र, दुख सुख का चक्र और अनित्य वस्तुओं का संग, तभी उसका ये सारा कुछ समाप्त हो पाएगा, तभी वो छूट पाएगा। जब उन्होंने ये निर्णय कर लिया, निश्चय हो गया उनकी बुद्धि में, तब उन्होंने जो ये सिद्धांत किया कि भगवत भक्ति ही क्या है? जीवों को परमार्थ प्रदान करने वाली, सबसे श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाली जो वस्तु है वो है भगवत भक्ति। वो किसी भी और साधन के द्वारा, कर्म के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तपस्या आदि के द्वारा इनको परम धर्म, परम अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकमात्र शुद्ध भक्ति से हो सकती है। फिर उन्होंने ये तो भागवत में बतला दिया। तो वो जो भगवत भक्ति जिसके द्वारा जीव को क्या प्राप्त होता है? परम अर्थ, परमार्थ प्राप्त होता है। वो भक्ति जो है वो बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है और केवल मात्र पारमार्थिक श्रद्धा द्वारा ही सुलभ होती है। वो भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ, किंतु प्राप्त कैसे होती है?
श्रद्धा के द्वारा, पारमार्थिक श्रद्धा के द्वारा वो सुलभ होती है, नहीं तो सुदुर्लभ है। तो वो पारमार्थिक श्रद्धा जो है वो दो प्रकार की। उसके लिए क्या नाम दिए थे? पहला नाम दिया शास्त्रार्थ अवधारणामयी श्रद्धा, शास्त्रों को श्रवण करके जो श्रद्धा उत्पन्न होती है। और दूसरी श्रद्धा का क्या नाम बताया था? भगवद लीला माधुर्य लोभमयी श्रद्धा। किसी से भगवान की लीला कथा इत्यादि को श्रवण किया, लोभ हुआ और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो अब फिर श्रद्धा उत्पन्न होने पर भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बतला दिया कि यद्यपि श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, दोनों में से कोई भी एक, तब भी वो समाप्त भी हो सकती यदि नित्य निरंतर एक व्यक्ति भगवान की जो कथा कीर्तन इत्यादि एक निर्मल सत्संग में यदि वो श्रवण कीर्तन ना करे, तो वो श्रद्धा फिर नष्ट हो जाती है, शिथिल पड़ जाती है। इसीलिए तीसरे स्टेप पे फिर क्या बताया कि सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग में नियमित रूप से हरि कथा का सेवन यदि ना किया जाए तो श्रद्धा एक बार उत्पन्न होने पर भी वो फिर क्या हो जाएगी? क्षीण हो जाएगी, और क्षीण होते होते नष्ट भी हो जाएगी। तो मुख्य कर्तव्य फिर यहाँ पर आके क्या बता दिया? निर्मल सत्संग में, जिस किसी प्रकार के व्यक्ति के संग में कथा कीर्तन करने से भी नहीं होगा, निर्मल सत्संग में, तब फिर हृदय में क्या होगा? उसके फलस्वरूप शुद्धा भक्ति उदित होएगी, जिसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? परम अर्थ। नहीं तो वो श्रद्धा क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसके लिए क्या प्रमाण दिया था उन्होंने? श्रीमद् भागवत से, भगवान कपिल देव के मुख से उच्चारित वचन, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा। ये वाला जो श्लोक उसमें बतलाया कि भगवान ने ही स्वयं ऐसा कहा है कि सत्संग में सबसे पहले क्या होता है? मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और वही श्रद्धा क्रमशः वर्धित होते होते रति श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति, और फिर प्रेम प्राप्त होता है। यदि कोई ये वाला ना करे, सताम प्रसंगान वाला जो वचन, इसका यदि पालन ना हो पाए तो फिर क्या होगा? श्रद्धा रति और प्रेम में तो परिवर्तित तो होएगी नहीं, उल्टा श्रद्धा ही क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से पहले इसका भूमिका श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बनाया। तब फिर ये बोल करके कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से सताम प्रसंगान नियमित रूप से भगवत कथा का श्रवण कीर्तन करता है, तभी उसके लिए क्या संभव होगा? शुद्ध संकीर्तन करना, अन्यथा संभव नहीं होगा। यहाँ पर लाकर के कंक्लूड किया, रूप गुण और लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से ही शुद्ध संकीर्तन संभव है, अन्यथा नहीं। तो जो ये शुद्ध संकीर्तन की बात कह रहे हैं, धीरू प्रभु दरवाजा सामने वाला खोल दो, अंधेरा है बहुत। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे, मैंने ये बात यहाँ तक लाके क्यों खड़ी की? पहले ब्रह्मा जी से प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने जीवों के मंगल के विषय में सोचा, वेद पढ़े, निश्चय किया कि
भगवत भक्ति यदि इनके हृदय में आ जाए तब इनको परमार्थ की प्राप्ति होएगी, किंतु भगवत भक्ति सुदुर्लभ है और वो सुलभ केवल कैसे होती है? श्रद्धा के साथ में। यदि श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब वो श्रद्धा वर्धित होती जाए सत्संग में नित्य प्रति कथा श्रवण कीर्तन करने से, वही फिर क्या हो जाएगी? रति और प्रेम में परिवर्तित होएगी, तभी शुद्ध संकीर्तन संभव होगा, नहीं तो शुद्ध संकीर्तन संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर बोल रहे इस श्लोक में जो महाप्रभु ने बोल दिया कि इस संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा जो 7 अद्भुत फल प्राप्त होंगे, वो कौन से वाले संकीर्तन के द्वारा? शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा। वहां पर शब्द दे दिया कि प्रतिबिंब भक्त्याभास इत्यादि के द्वारा नहीं होगा। ये 7 फल केवल मात्र किसके द्वारा होंगे? शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा। तो इसीलिए कह रहे हैं जो महाप्रभु का श्लोक, उसमें परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम का अर्थ कभी भी ये नहीं करना कि जिस किसी प्रकार का श्री कृष्ण संकीर्तन हेला वाला अथवा आभास वाला, प्रतिबिंब आभास वाला, उसके लिए यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। जो अजामिल का हरि नाम हो गया था, यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे। जो मधुर मधुर मेतन मंगल मंगलानाम निगम कल्पवल्ली चित फलम फल स्वरूपम सकृदति परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नामा। जो कृष्ण नाम उनका उद्धार कर देता है, श्रद्धा के द्वारा करे अथवा हेला के द्वारा, अनायास ही कर दे। तो कह रहे हैं यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, अनायास ही करने वाली। जो महाप्रभु जिस बात को बोल रहे हैं वो कौन से वाले संकीर्तन की बात है? शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन की बात है। उसके द्वारा ये 7 अद्भुत फल प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं। इस बात को भी हम लोगों ने पहले श्रवण कर लिया। उसके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस शिक्षा अष्टक में करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु जी जीवों को संबंध अभिधेय और प्रयोजन तत्व का बोध कराने के लिए ही एक भक्ति साधक की भांति वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण संकीर्तन की महिमा का गान कर रहे हैं। ये महाप्रभु गान कर रहे हैं कैसे? एक साधक के रूप में। किसके लिए? हमारे लिए। क्या शिक्षा देना चाहते? संबंध अभिधेय और प्रयोजन। इसमें कृष्ण का नाम आया जिससे कि क्या संबंध है हमारा? श्री कृष्ण संकीर्तनम, राधा कृष्ण के संकीर्तन। राधा कृष्ण कौन है और मेरा उनसे क्या संबंध है? दूसरा, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन। इस वचन के द्वारा बतला रहे हैं कि जीवात्मा वास्तविक रूप में कौन है और किस अवस्था में है, कैसे वो अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकती है। तो इससे संबंध किसका? भगवान का, भगवान की शक्तियों का और जीवात्मा का, ये सारा उसमें बतलाया गया संबंध। फिर अभिधेय अर्थात साधन, वो भी उसमें बतलाया। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, प्रयोजन जो है वो क्या है वो भी उसमें बतलाया। क्या कह करके? जो सातवां चरण वो क्या कहता है? सर्वात्म स्नापनम, ये प्रयोजन। सर्वात्म स्नापनम
ये भी वहीं पर होगा। तो इसीलिए इसी एक श्लोक के अंतर्गत पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरी तरह से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का शिक्षा प्रदान किया है। इस बात को भी बतलाया। ये हम सारा कुछ सुन आए हैं पहले, अभी सिर्फ अपने आप को फिर से अग्रसर करने के लिए पहले रिमाइंड करा रहे हैं कि क्या क्या हम पहले सुन आए हैं। फिर उन्होंने बतलाया था कि यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ये जो जगत है ये मायामय जगत, जड़ जगत है, और जो श्री कृष्ण संकीर्तन है वो पर जगत की बात है, वो इस जगत की वस्तु नहीं है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन गोलोक वृंदावन की वस्तु है। इस जगत में वो कैसे आविर्भूत होती है, कैसे यहाँ पर आती है वहाँ की वस्तु, उसके लिए भी हम लोगों ने विस्तार से श्रवण किया था। जैसे एक देश की वस्तु हमारे देश में कैसे आ सकती है और उसको ला कौन सकता है, और फिर यहाँ पर हम उस वस्तु का कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये सारा हम लोगों ने विस्तार से श्रवण कर लिया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वही बतलाया, ये यद्यपि गोलोक वृंदावन की वस्तु है, शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन, ये यहाँ की वस्तु नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने आप से उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालसा युक्त भी नहीं हो सकता। उसको वो वस्तु उसका संधान करना चाहिए, ये भी नहीं पता चल सकता। वो वहाँ का ही कोई व्यक्ति ला करके इस जगत में उस वस्तु को इंट्रोड्यूस करता है, उसके जो अद्भुत फल हैं उसका किसी को आस्वादन करवाता है, अनुभव करवाता है, और फिर इस प्रकार से ये वस्तु यहाँ पर अपना विस्तार करती है। तो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ? जगत, दूसरे जगत की वस्तु इस जगत में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उसको लेकर के आए। इसीलिए कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोल दिया, पीत वरण कलि पावन गौर गाउई ऐचन भाव विभोर। श्री चैतन्य महाप्रभु जो पीत वर्ण है वो कलयुग के जीवों को, कलि पावन गौरा, कलयुग के जीवों की चित्त वृत्ति को पवित्र करने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया है? पावन गौरा गाउई ऐचन भाव विभोरा, बड़े ही भाव विभोर होकर के, अर्थात प्रेम में भर करके, सत्य वस्तु को देने के लिए ललायित होकर के उन्होंने इस श्री कृष्ण संकीर्तन का गान किया, श्री कृष्ण संकीर्तन का गान किया। गाओ ऐचन भाव विभोरा, उन्होंने गान किया, उस जगत की वस्तु को लेकर के आए, उस वस्तु का महिमा गान किया और फिर उसके द्वारा स्वयं ही आचरण करके दिखलाया, दूसरों को उसमें प्रशिक्षित किया। इस प्रकार से ये वस्तु जो है वो जगत में क्या होती है? प्रकटित होती है। उसके इस जगत में आने का यही क्रम है। पहले कोई महत् पुरुष अथवा स्वयं भगवान उस जगत की वस्तु को लाते, स्वयं आस्वादन करके जीवों को शिक्षा प्रदान करते, और फिर जीव जो हैं उस वस्तु को ग्रहण करते, उसको आस्वादन करते हैं, और फिर उनको वही वस्तु कैसे उनको फिर अपने साथ में जो गोलोक वृंदावन वहाँ लेकर के पहुँचती है।
इस बात को भी हम लोग विस्तार से सुन आए हैं। उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से पहले बतलाया था कि भगवान कौन, भगवान की शक्तियाँ कैसी, जीव आत्मा कैसी, तटस्थ से प्रकटित होने वाली, ये सारा कुछ हम लोग पहले सुन आए हैं। अभी यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि माया मुग्ध जीव सांसारिक क्लेशों से पुनः पुनः जर्जरित होता है। जब वह इन क्लेशों से ऊब कर सौभाग्यवश सत्संग का सेवन करता है, तब उसका शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य भगवद भक्ति के प्रति विश्वास अथवा भगवान के माधुर्य के प्रति लोभ उत्पन्न होता है। पीछे लाइट जला दो तो बहुत अंधेरा आज। हम लोग माया मुग्ध जीव हैं, माया के द्वारा मुग्ध हो रहे हैं। माया के द्वारा मुग्ध होना मतलब ऐसी वस्तुओं के द्वारा मुग्ध होते हैं जो वास्तविक रूप में नित्य नहीं है तो सही, किंतु नित्य नहीं है, सत्य है, मिथ्या नहीं है। शंकराचार्य जी ने एक वचन बोला, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। किंतु जो श्री चैतन्य महाप्रभु और वैष्णव आचार्य गण वो सभी क्या कहते हैं? जगत मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, किंतु ब्रह्म नित्य है और जगत नित्य नहीं है। मैं किसी को देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, ये असत्य कैसे हो सकता, मिथ्या कैसे हो सकता? जंगल है, नदी है, पहाड़ है, सूर्य है, मैं हूं, दूसरे जीव भी हैं, समस्त वस्तुएं हैं, ये नहीं है, ये कैसे कहा मिथ्या है, ये कैसे कहें? इसलिए जगत मिथ्या नहीं है। जगत क्या है? अनित्य है। हम लोग उन अनित्य वस्तुओं में जो मुग्ध होते हैं, मुग्ध होने का मतलब पूरी तरह से उसमें लग जाते हैं, मन उसी तरफ लग जाता, उन्हीं वस्तुओं के साथ ही समय पूरा का पूरा व्यतीत कर देते, अपनी एनर्जी उसी में लगा देते, उसी के द्वारा ही मोहित होते रहते। इसी का नाम क्या बोल दिया? माया मुग्ध जीव। हम लोग हैं अनित्य वस्तुओं के प्रति मुग्ध रहने वाले, किंतु ये अनित्य वस्तुएं छूट जाएंगी। यहीं पर ये बुद्धि हम लोगों को प्रदान कर रही है कि अनित्य वस्तु में समय मत लगाओ, नित्य वस्तु की ओर जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अनित्य वस्तु से नित्य वस्तु की ओर चलो, छोड़ो अनित्य वस्तु की बात। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में बोल दिया, कृष्ण भक्ति नित्य तत्व, कृष्ण भक्ति करो हो संधान, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, बुद्धिमान बनो, माया मोह को छोड़ो। माया मोह क्या है? उसके लिए पूरे कीर्तन में बहुत सुंदर रूप से बतलाया। दुर्लभ मानव जन्म पाई लबिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिबो कहारे, संसार संसार करे काटी गेलो काल, लाभ ना हैला किछु गुचिला जंजाल। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, दुर्लभ मानव जन्म, लबिया संसारे, इस संसार में दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त मैंने किया, किंतु हो क्या गया?
दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कही बो कहारे। जो नित्य वस्तु कृष्ण, मैंने उनका सेवन नहीं किया, और जितनी समस्त अनित्य वस्तुएं मैंने सदैव उनका ही सेवन किया, आस्वादन किया, उसी में मैं मुग्ध हो गया। ये जो दुख, ये जो खराब बात, ये जो समय नष्ट करना हुआ मेरा, ये मैं किसको कहूँ। दुख कही बो कहारे, संसार संसार करे काटी गेलो काल। मेरा किसी का 50 वर्ष, किसी का 20 वर्ष, किसी का 70 वर्ष अगर इसी तरह से व्यतीत होकर के नष्ट हो गया, तो उसी के लिए बोल रहे हैं संसार संसार करे काटी गेलो काल। काल मेरा समय जो है वो सारा अनित्य वस्तुओं में ही चला गया। काटी गेलो काल, लाभ ना हईला किछु घुचिला जंजाल। मेरा लाभ तो कुछ हुआ नहीं, घटिला जंजाल, किंतु जंजाल उल्टा मेरे लिए और बहुत सारे खड़े हो गए। आगे, किसेर संसार एई छायाबाजी प्राय, इहा ते ममता करी वृथा दिन जाए। किसेर संसार है, ये क्या संसार है? अनित्य। किसेर संसार है, ये किस चीज का संसार है? इसमें सार क्या है? किसेर संसार है, छायाबाजी प्राय। ये तो केवल मात्र कैसा है, जैसे एक व्यक्ति आपको मैजिक दिखाए। मैजिक का मतलब रियलिटी नहीं है, सत्य नहीं है, आपको आंखों का धोखा होगा केवल, उसको बोलते छायाबाजी, केवल आंखों का धोखा। एक शरीर को आपके सामने 2 टुकड़े में काट देंगे, अलग अलग कर देंगे, उसमें रक्त एक बूंद भी निकलेगा नहीं, और आपको लगेगा ये कैसे संभव। वो क्या दिखलाया? मैजिक। तो वो जो मैजिक, उसी को कह रहे ये संसार भी, माया जो है हमारे सामने सुंदर रूप, सुंदर वस्तुएं, लोभनीय वस्तुएं, आकर्षक, कितना स्वादिष्ट, ये सारा कुछ जो दिखलाती हैं, ये सब कुछ क्या है? छायाबाजी प्राय। और उसी में एक व्यक्ति बहुत माया मुग्ध होके समय नष्ट करता। किसेर संसार एई छायाबाजी प्राय, इहा ते ममता करी वृथा दिन जाए। कितनी देर मैजिक देखना चाहिए? जो बुद्धिमान व्यक्ति वो मैजिक कितनी देर तक देखता है, उसमें कितनी देर आविष्ट रहता है, या फिर रहने की इच्छा भी करता है कि मेरे को छोड़ो ना, जिससे मेरा क्या लाभ होने वाला है, केवल थोड़ी देर हंस लूंगा, खेल लूंगा, मगर उससे मेरा समय नष्ट होएगा। और हो सकता है कई बार मैजिक देखने जाओ तो पैसे उल्टा देने पड़ते, उसके बाद में हाथ में मिला क्या? लाभ वास्तविक रूप में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसी को बोल रहे हैं किसेर संसार एई छायाबाजी प्राय, इहा ते ममता करी वृथा दिन जाए। आगे, ए देहे पतन हईले की रबे आमार। इस देह के पतन होने पर, अभी अगर मेरे को दिल का दौरा पड़ गया, मैं मर गया। ए देह पतन होइले की रही बे अमार। तब फिर वो जो सारा छायाबाजी वाला सारा कुछ देखा, अनुभव किया, हंसा, जो सब कुछ किया, उसके द्वारा क्या मेरे को हासिल होगा, मिलेगा क्या साथ में? कह रहे कुछ भी नहीं। ए देह पतन हईले की रबे आमार, मेरा क्या होगा जिस चीज को मैं लेकर के चलूंगा? की रबे आमार, केहो सुख नहीं दिबे पुत्र परिवार। पुत्र परिवार, बंधु सगे संबंधी कोई भी सुख नहीं देगा उस समय। जिन वो, क्योंकि वो तो सारा कुछ क्या था? छायाबाजी था। उसमें से मेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। शमशाने गर्दभेर मतो आमी करी परिश्रम, कार लागी एतो करी ना घुचिला भ्रम। गधे की भांति मैं क्या करता हूँ? दिन रात उसी छायाबाजी को देखने के लिए, आनंदित होने के लिए सारा दिन गधे की भांति काम करता हूँ। गर्दभेर मतो आमी करी परिश्रम, कार लागी एतो करी ना घुचिला भ्रम। मेरा ये भ्रम दूर नहीं होता कि भाई
ये अनित्य वस्तु है, ये छायाबाजी है, ये मेरा भ्रम बिल्कुल दूर नहीं होता। बहुत बार सारी चीजें लोगों की देखने पर, अनुभव करने पर, सुनने पर भी। फिर शमशान शरीर मम, अभी भी नहीं। दिन जाए मिछा काजे रात्रि निद्रा वशे, नहीं भावी मरण निकटे आचे बसे। दिन जाए मिछा काजे, दिन कौन से काम करने में जाते हैं? मिछा मतलब दिन जाए मिछा काजे, ऐसे ऐसे कामों में चला जाता सारा दिन जिस काम का कोई मूल्य नहीं, घृणित वस्तु, व्यर्थ की। दिन जाए मिछा काजे रात्रि निद्रावश, रात में नींद आती। दिन जाए मिछा काजे रात्रि निद्रावशे, नहीं भावी मरण निकटे आचे बसे। कभी भी ध्यान से नहीं सोचता हूँ, मरण बिल्कुल निकट में बैठा हुआ है। मृत्यु काल सिर के ऊपर सब समय बैठा है, कब चला जाऊंगा पता ही नहीं। आगे, भालो मंद खाई हेरी परी चिंताहीन, नहीं भाभी ए दे छाड़ी। वो कोनो दिन, फिर से वही की वही बात ही है कि ये सोचता ही नहीं हो कि मैंने भी दिन कोई आएगा, मेरे को भी ये शरीर छोड़ के चले जाना। आगे, देह गेह कलत्र आदि चिंता अविरत, मैं सब समय कौन सी चिंता में लगा हुआ हूँ? अपने देह की, जो मेरा साथ देगी नहीं। फिर गेह की अर्थात घर परिवार की, पुत्र संतान की, और जागी छे हृदय मोर बुद्धि करी हत, मेरी बुद्धि को पूरी तरह से मार करके इन चीजों ने रख दिया, छायाबाजी ने, और मैं उसी में ही पड़ा रह गया। हाय हाय नहीं भाभी अनित्य ये सब। अब हाय हाय करता हूं, हाय हाय नहीं भाभी, मैंने कभी नहीं सोचा आज तक। अनित्य ये सब, ये सारी वस्तुएं तो अनित्य हैं। हाय हाय, हाय हाय का मतलब धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर, इस प्रकार से हाय हाय नहीं भाभी अनित्य ये सब। आगे, जीवन विगत कोथा रही बे वैभव, मेरा जो वैभव, जिस चीज को भी मैं अपना वैभव मानता हूं, वो कहाँ रहेगा उस समय? सारा कुछ समाप्त, एक मुहूर्त में सब कुछ खत्म। शमशाने शरीर मम पड़िया रही वे, मेरा शरीर कहाँ पड़ा होगा? शमशान में। पतंग विहंग ताहे विहार करीबे, उसके ऊपर मच्छर और पतंगे वो आकर के अपना उड़ते इधर उधर करेंगे अपना काम। कुकुर श्रृंगार सब आनंदित है, महोत्सव करीबे आमार देह लय। अगर मेरी मृत्यु कहीं जंगल में हो गई तब क्या होगा? कुत्ते और सियार इत्यादि मेरे शरीर को प्राप्त करके बड़े आनंदित होंगे। ये कितना बड़ा महोत्सव आज हुआ, इतना बड़ा शरीर मिल गया खाने के लिए, वो भी माया मुग्ध। जैसे हमारे को कुछ मिलने से बड़ा आनंद, वाह कितना बड़े सुख की बात। किसी का पैसा गिर गया, वो बेचारा दुखी, और मेरे को मिल गया, मैं बड़ा सुखी। क्यों? इतने सारे पैसे, 1 लाख रुपए मिल गया, सड़क पे गिरा पड़ा था, मेरे को मिल गया, मैं कितना सुखी और वो कितना दुखी। बीच में कौन सी वस्तु है? अनित्य। जो सुखी हो रहा वो भी पागल, जो दुखी हो रहा वो भी पागल, छायाबाजी। कुत्ते सियार प्रसन्न हो रहे, जो व्यक्ति मर गया वो दुखी हो रहा, शरीर चला गया और कुछ था ही नहीं। शमशाने शरीर मम पड़िया रहीबे, पतंग विहंगताए विहार करीबे। कुकुर श्रृगाल सब आनंदित है, महोत्सव करीबे आमार दे लय। जे देहेर यही गति तार अनुगत, कह रहे जिस देह की तुम्हारी यही गति है, तुम्हारे साथ में और जो वस्तुएं उनकी क्या गति होएगी, अपनी आप से विचार कर लो। जे देहेर यही गति तार अनुगत,
संसार वैभव और बंधु जत जन। संसार का वैभव हो, बंधु हो, जो कुछ हो उस सबको सोच लो इस प्रकार से कि ये सब क्या है। आगे, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करो हो संधान। अतएव, ये सारी बात जिसको समझ आ गई है, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, हे बुद्धिमान तुम क्या करो, बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, माया मोह को त्यागेगा। छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करो हो संधान। नित्य तत्व जो है वो कृष्ण भक्ति है, केवल उसी का क्या करो, संधान करो। संधान मतलब उसी की ओर चल पड़ो। जितना अधिक उसमें उन्नति कर सकें वही क्या होगा तुम्हारा, नित्य मंगल, नित्य लाभ। किंतु ये वाली वस्तु ऐसे बोलने से भी बहुत बार कह रहे हैं समझ नहीं आती। भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कंक्लूड कर रहे हैं, सुनने से ही कहाँ होता, बोलने से भी कहाँ होता, आंखों से देखने पर भी कहाँ होता है, नहीं होता। फिर कैसे होता है, तो कह रहे हैं माया मुग्ध जीव सांसारिक क्लेशों से पुनः पुनः जर्जरित होता है। बार बार वो जर्जरित भी होता है। किसके द्वारा, इन सांसारिक क्लेशों के द्वारा। कभी क्या होता है, धन लुट जाता, कभी शरीर एकदम से पैरालाइज्ड हो जाता, बस नहीं चलता, कभी चोर आकर के ऐसा आक्रमण करते जो घर में सब लोगों को मार डालते, कभी घर के सदस्य ही पत्नी पति परस्पर को धोखा दे करके भाग जाते, कभी कोई मर जाता बीच में, बिना कुछ बात हुए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने मर गया और इसको दुख में डाल के चला गया। कभी कुछ तो कभी कुछ, इस प्रकार से जर्जरित होता रहता, किंतु तब भी नहीं समझता। ये उसको अपने आप अनुभव होने पर भी उसमें से नहीं निकल पाता। बोलने और सुनने की तो बात ही अलग, अनुभव होने पर भी पुनः पुनः जर्जरित तो होता रहता, बार बार इसको झकझोड़ करके जाती हैं चीजें, किंतु तब भी थोड़ी देर के बाद में उसमें से निकल करके फिर दूसरी वाली जो छायाबाजी वाला चित्र, उसी में वो फंसता है। माया मुग्ध जीव सांसारिक क्लेशों से पुनः पुनः जर्जरित होता है। जब वह इन क्लेशों से ऊब कर, कब उसका ऊबना होता है, कह रहे हैं जब उसका सौभाग्य उदित होता है, कोई ना कोई क्रिया उसकी ऐसी वाली अच्छी हो जाती है, ऐसा सुकृति कोई कर बैठता है, अथवा कोई महत् पुरुष अपनी आप से उसके द्वारा कुछ ऐसी क्रिया करवा देता है जिससे कि उसके सुकृति बन गई, कुछ दिमाग में उसके ये वाली चीज अब स्ट्राइक करने लगी कि कुछ हुआ है, ये बार बार ये क्यों हो रहा है, मेरे को इसका परमानेंट उपाय क्या करना है। जब वह इन क्लेशों से ऊब कर सौभाग्यवश सत्संग का सेवन करता है, और फिर यदि वो सत्संग का सेवन करने लगता है तब उसका क्या होता है, तब उसके हृदय में भगवान नित्य वस्तु हैं, शास्त्र जो बात बोल रहे हैं वो परम सत्य है, इस प्रकार का भावना सुनने से भगवान के प्रति उसका कुछ आकर्षण होता है, भगवान के प्रति आकर्षण होता है, विश्वास होता है, उनके माधुर्य के प्रति कुछ लोभ होता है, ये मेरे को नित्य वस्तु के साथ में संबंध युक्त होना। तब उसका क्या होता है, जो भगवान की शक्तियां जो सारे कार्य करती हैं, अर्थात उनको आनंद प्रदान करती हैं, वही
वाली आनंद प्रदान करने वाली, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली भावनाएं हृदय में आती हैं। जब बहुत ऊब जाता, बार बार थक जाता, उसके द्वारा संग प्राप्त हो जाता, सौभाग्य के कारण संग प्राप्त हो जाता, तब उसका भगवान के साथ में संबंध स्थापित करने के लिए भावना जागृत हो उठता है। तभी उसको कहते हैं उसका अधिकार अब किसमें हुआ? अब भगवान की भक्ति करने में। उस समय भक्ति में अधिकार उत्पन्न होता है। श्रद्धा के उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम श्री गुरु चरणाश्रय होता है। अब यहाँ इसके अनुसार जो सारा हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार अब यहाँ पर आकर के एक व्यक्ति को ठीक ठीक रूप में अनुभव होता है कि मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे गुरु पदाश्रय की आवश्यकता है। धीरू प्रभु, मेरा वो फोन ले आओ जिसमें अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, बड़ा वाला। उसमें एक कोट आया शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का। वो बोल रहे हैं कि किस किस प्रकार से व्यक्ति ठोकरें खाता है और फिर उसको उसकी क्या स्थिति आती है। साधु संग उसको आवश्यक कब लगता है? पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो अनसेटल्ड, वी आर रनिंग हिदर एंड दिदर विद नो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सो आवर पोजिशन इज वेरी सैड। कह रहे हैं कि अनसेटल्ड, हम लोग कैसे वाले लोग हैं? अनसेटल्ड। हम सेटल्ड नहीं हैं, स्थिर नहीं हैं, हम अनसेटल्ड हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी किसी और भाग रहे हैं, कभी किसी और भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। विद नो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, हमारा अपना वास्तविक रूप में कोई लाइफ का प्रिंसिपल अर्थात मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे उसको कैसे प्राप्त करना, मैं इसमें डामाडोल नहीं होऊंगा, वो ऐसी वाली कोई भी स्थिति नहीं है। सो आवर पोजिशन इज वेरी सैड। इसलिए हमारी वास्तविक स्थिति जो है वो कैसी वाली है? बहुत दुखदाई, अच्छी स्थिति नहीं है। इसको अच्छी स्थिति नहीं कहते। बट दिस इज ए ट्रबल सम लाइफ, ये कष्टकारी कष्टदायी सिचुएशन है हमारे जीवन की। टू थिंक आई कैन नॉट पुट माई फेथ एनीवेयर, ये मन में रहना सब समय कि मैं इस किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, मैं किसी के ऊपर विश्वास स्थापित नहीं कर सकता। मीन्स दैट आई कैन नॉट फाइंड अ फ्रेंड एनीवेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कहीं पर मेरा कोई मित्र नहीं मिलता, मैं फ्रेंडलेस हूं, मित्र विहीन मैं हूं, बांधव विहीन हूं। और मूविंग अमंगेस्ट फॉरनर्स और मे बी एनिमीज, जहां कोई मित्र ना हो, इसका मतलब क्या है कि या तो सारे लोग कैसे वाले हैं? विदेशी हैं, मैं कोई और हूं, वो कोई और है। दूसरा, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, या फिर सारे क्या हैं? मेरे शत्रु हैं, मेरे से वो क्या करेंगे? मेरे लिए हमेशा मेरे अहित की ही चिंता करेंगे, हित की चिंता नहीं करेंगे। But I must have a friend or some friendly atmosphere. I must come into such company in which I can put full faith. कह रहे हैं किंतु होना क्या चाहिए कि मेरे को कोई ऐसी कंपनी तो मिले, कोई ऐसा व्यक्ति तो हो जिसके ऊपर मैं पूर्ण रूप में विश्वास कर सकूं। बिलीव एंड ट्रस्ट, बिलीव का मतलब विश्वास और ट्रस्ट का मतलब आस्था स्थापित कर सकूं।
बड़े क्लोज हैं ऐसे तो, बिलीव एंड ट्रस्ट, मैं किसी के ऊपर विश्वास कर सकूं, आस्था स्थापित कर सकूं। कोई तो ऐसा व्यक्ति हो, नहीं तो बड़ी खराब स्थिति जो जहां पर रहें वहां पर किसी के साथ में मेरा विश्वास नहीं, किसी के प्रति विश्वास नहीं, और सबके प्रति क्या भावना रहे, ये मेरा शत्रु, ये मेरा अमंगल करेगा, ये मेरा कभी हित नहीं सोचेगा, ये स्वार्थी, ये ऐसे, ये वाली सिचुएशन कैसी वाली है? आई कैन नॉट ट्रस्ट, अदरवाइज माई लाइफ विल बी मिजरेबल। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिले जिसके ऊपर मैं पूरी तरह से विश्वास स्थापित कर सकूं, तो मेरी सिचुएशन कैसी है? मिजरेबल, बहुत दुखदाई। इफ वेर एवर आई कास्ट माई ग्लैंस आई थिंक आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑल आर माई एनिमी। मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं इसके ऊपर भी विश्वास नहीं, इसके ऊपर भी विश्वास नहीं, इसके ऊपर भी विश्वास नहीं, मैं कैसे वाला हूं? ये तो बड़ी खराब सिचुएशन। टू लिव इन सच एन एटमोस्फियर इज टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्रिजन हाउस। कह रहे हैं तो एक कारागार जैसा हो गया जहां पर कष्ट ही कष्ट है, कोई अपना है ही नहीं। ऑल अनसर्टेनिटी, जहां पर सब कुछ क्या है? अनिश्चित है। ऑल अनट्रस्टवर्दीनेस, दिस इज अ वेरी डिप्लोरेबल पोजिशन, बड़ी खराब सिचुएशन है। सो बाय द ग्रेस श्रद्धा शुड कम टू अस, मेरे मन में ये श्रद्धा उत्पन्न हो, भगवान की कृपा से वो दिन आए, मेरे में श्रद्धा उत्पन्न हो। क्या? कि आई कैन नॉट ओनली ट्रस्ट एंड बिलीव बट आई कैन नॉट बट शो माई रिगार्ड टू अ पर्सनैलिटी ऑफ द हायर पोजिशन। कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा दिन आए, केवल विश्वास की बात, आस्था की तो बात ही क्या, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके प्रति मेरा विश्वास और आस्था तो है ही है, उसके ऊपर बहुत और जो स्थिति है उसके प्रति मेरी वो भावनाओं की ये मेरे लिए अत्यंत पूजनीय वस्तु है और बहुत अमूल्य वस्तु है। ये ऐसे वाला कोई तो मेरे जीवन में हो। गुरु में वा विगच्छेत, when we suffer from uncertainty to the extreme we shall hanker for connection with Guru। जब हम क्या करते हैं कि बहुत अधिक दुख प्राप्त करते हैं और सारी अनिश्चितताएं दिखाई देती हैं बड़ी दूर 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 तक, एक्सट्रीम लेवल तक, उस समय क्या होता है? हम लोगों को गुरु की, रिलायबल सोर्स की, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकें, वैसे वाले जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें, फेथ इन्वेस्ट कर सकें, ऐसे वाला कि ये मेरा मंगल करेंगे ही करेंगे। तो कह रहे हैं उसका तो कहना ही क्या, गुरु गार्जियन किसको कहते हैं? वो मेरे इस प्रकार की चिंता नहीं करने पर भी, अथवा मेरे चिंता करने से अधिक चिंता वो मेरे मंगल के विषय में करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यज। नरोत्तम दास ठाकुर ने बोल दिया, इसीलिए क्या करना पड़ता है? ऐसे वाली स्थिति में जब एक व्यक्ति पड़ता तब उसको आवश्यकता अनुभव होती है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे कोई तो व्यक्ति ऐसा चाहिए जो क्या हो? मेरा परम बांधव हो। उस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक बहुत से क्लेश एक व्यक्ति भोग नहीं लेता तब तक वो इस प्रकार की किसी वस्तु को गुरुत्व देना भी प्रारंभ नहीं करता। माया मुग्ध जीव जब उसका वो ऊब जाता, जर्जरित होता, उसके सौभाग्य से उसको सत्संग मिल जाता, तब वो क्या करता है? श्रद्धा के उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम श्री गुरु चरणाश्रय करता है। हम लोग क्या इस अनुभव के साथ में गुरु पाद पद्म के साथ जुड़े? हमारे तो और बहुत सारा संसार है, उसमें गुरु भी कहीं एक बूंद के रूप में है, बस उतना सा ही दिखलाई पड़ता। इसलिए गुरु चरणाश्रय अलग वस्तु है बहुत। श्रद्धा के उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम श्री गुरु चरणाश्रय होता है, अनंतर श्री गुरुदेव
और शुद्ध वैष्णवों के सत्संग में तत्व श्रवण का सुयोग प्राप्त होता है। तत्पश्चात जब श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन होने लगता है, उस समय माया दमन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। माया का दमन होना अर्थात माया का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ना, तब वो क्या करता है, समाप्त होता जाता है कि क्या छायाबाजी, इसको क्या देखना, इतना समय इसमें क्या लगाना, कहाँ घूमने के लिए जाना, कभी कुछ, वो सारा कुछ तब दमन होने लगता है। अर्थात अविद्या और अनर्थ दूर ही होने लगते हैं और उसके साथ ही जीव का शुद्ध स्वरूप वो प्रकटित होने लगता है। प्रापंचिक जगत में हरि कीर्तन के विजय की यही प्रक्रिया है। पहले हमने सुन लिया ना, विजय किसको कहते हैं, परम विजयते। विजय किसको कहते हैं, जैसे हमने उदाहरण स्वरूप सुना था विजयादशमी, भगवान राम का उस दिन लंका के ऊपर चढ़ाई करना प्रारंभ, अर्थात वहां के लंका की जो अहंकार, जो लंका के लंकेश्वर रावण के जो चित्त की वृत्ति, उसका उस दिन से क्या करना प्रारंभ किया, भगवान ने दमन करना प्रारंभ किया, इसलिए इसको कहते विजय। इसी प्रकार से श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते, भगवान की विजय भगवान के नाम की कैसे होती, पर जगत से कोई वहाँ का वासी नित्य निवासी वो क्या करता है, उस वस्तु को इस जगत में ला करके इंट्रोड्यूस करता है और व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न करा के, साधु संग करा करके उसका अनर्थ इत्यादि भजन क्रिया प्रारंभ करवा के अनर्थों को दूर करवाता है और फिर उसमें प्रेम उत्पन्न कराने तक की स्थिति को लेकर के खड़ा करता है और फिर लेकर के चला जाता है। इसी का नाम क्या बता दिया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, इस प्रणाली से हरि कीर्तन यदि किया जाए तब उसको क्या होता है, 7 प्रकार के सुफल प्राप्त होते हैं। पहले सुफल का नाम क्या बताया था, चेतो दर्पण मार्जन। अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी उसकी व्याख्या करनी प्रारंभ करेंगे। हम संध्या से अब इसको आगे श्रवण करते हैं, अभी यहीं पर ही रख देते। श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील गुरुपाद पद्म की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जितेंद्र प्रभु, आप उब गए नहीं उबे माया से, मैं कैसे बताऊंगा, करता है सारा कुछ अपनी आप। तो आ रही है लेकिन अभी ऐसी वाली हिम्मत नहीं हो रही। कैसी वाली हिम्मत, रेणु माता को तो अपना कर, मैं चला अपना, वही कह रहा हूँ। रेणु माता कह रहे हैं कि उल्टा छोड़ मेरी जान,